हम इस वक्त पूर्णिया से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लाडूगढ़ में है। कश्मीर में टारगेट किलिंग का सिलसिला थम नहीं रहा है। अब की बार आतंकवादियों ने 2 प्रवासी मजदूरों पर गोलियां चलाई हैं, जिसमें से एक की मौत हो गई है। उनका नाम था दिलखुश। वो इसी गांव के लाडूगढ़ के रहने वाले थे, पूर्णिया के। आज उनका पार्थिव शरीर लाडूगढ़ लाया गया है और यहाँ पर देखिए उनका अंतिम संस्कार भी हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए आपको अग्नि वहाँ पे दिख रहा होगा। आज ही थोड़ी देर पहले उनका अंतिम संस्कार किया गया है। हम लाडूगढ़ के घाट पे ही मौजूद हैं। यहाँ पे अन्य ग्रामवासी भी मौजूद हैं। अभी से थोड़ी देर पहले दिलखुश का यहाँ पे जो है अंतिम संस्कार किया गया है। वो 18 वर्षीय थे। कश्मीर में मजदूरी करते थे, ईंट भट्टे में काम करते थे। वहीं पर आतंकवादियों ने उन पर गोलियां चलाई, जिसके बाद उनको आनंद फानंद में अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका मौत हो गया है। आज सुबह उनका पार्थिव शरीर यहाँ लाया गया उनके गांव में। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार यहाँ पे कर दिया गया है। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। परिवार पूरा शोक में डूबा हुआ है। माता पिता के सामने पहाड़ टूट पड़ा है। उनका ये इकलौता बेटा था। अब इनके निधन से माता पिता के सामने जीवन यापन की समस्या खड़ी हो गई है। कैसे गुजर बसर होगा, इस पर अब सवाल उठ रहे हैं। इनका देखभाल करने वाला कोई नहीं है। माता पिता के बुढ़ापे का सहारा जो है छिन गया है। अभी आपको हम लगातार विजुअल्स दिखा रहे हैं। अभी उनका अंतिम संस्कार हुआ है। आपको उनका सीधा विजुअल्स दिखा रहे हैं। आपको अग्नि दिख रही होगी। यहाँ पे अन्य ग्रामवासी भी मौजूद हैं। पूरे गांव में जो है मायूसी छाई हुई है, मातम पसरा हुआ है। गांव के कई लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। उनके जो पिता हैं दिलखुश के, वो भी हमारे साथ हैं। अन्य ग्रामवासी भी हैं। पहले आपको हम विजुअल्स दिखा दें। अभी कुछ देर पहले ही उनका अंतिम संस्कार किया गया है। एक्सक्लूसिव फुटेज हम आपको एबीपी न्यूज पे दिखा रहे हैं। ये दिलखुश का ही गांव है। पूर्णिया से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये गांव है। लाडूगढ़ इसका नाम है। आप देख सकते हैं अभी उनको अंतिम संस्कार उनका हुआ है। यहाँ पे पूरा गांव यहाँ पे उमड़ा हुआ था। सभी की आंखें नम। इनकी एक बड़ी बहन थी और माता पिता थे। कश्मीर से पैसा कमा के भेजते थे यहाँ पर, तभी उनके माँ बाप का अपना जीवन यापन होता था। मात्र 18 साल के थे वो। कुछ दिन पहले ही 10 दिन पहले ही यहाँ से पहले पंजाब गए थे। पंजाब से फिर कश्मीर गए थे। ईंट भट्टे में काम करते थे, जिसके बाद उनकी गोली मारकर जो है हत्या कर दी गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे भारी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद हैं। और हमारे साथ उनके पिता हैं नारायण ऋषिदेव जी। पहले हम उनसे भी बात करेंगे। नारायण ऋषिदेव जी, आपके लिए बहुत बड़ी घटना है। ये बताइए, एक ही बेटा और एक बेटी है आपको? बस एक ही बेटा है, एक बेटी है। एक बेटी है। तब तो आपका बेटा रहा नहीं। कब सूचना मिली? कल मिले सूचना। कल सूचना मिली है। तो अब इस आप लोग का तब जीवन यापन कैसे होगा? खर्चा कैसे चलेगा? इस पर भी समस्या खड़ी हो गई है। वही करेगा सरकार है। सरकार से चाहते हैं मदद से? हम मदद मांगते हैं। कैसे रहेगा? हम चाहते हैं कि सरकार उचित मुआवजा दे आपको। हाँ, ताकि जीवन यापन आप अपना कर सकें। जीवन कैसे चलेगा? मदद मांगता है। कल सबसे पहले सूचना कैसे मिली आपको इस घटना की? बस वही मुखिया के द्वारा मिला। मुखिया के द्वारा मिला। हाँ। कितने दिन पहले यहाँ से गए थे वो दिलखुश? 3 महीने हुआ। 3 महीने पहले गए थे। मार्च में गए थे। एक बड़ी बेटी है आपकी? एक बेटी है। उनका शादी हो गया है? हो गया। दिलखुश का भी शादी हुआ था कि नहीं? नहीं, उसको तो लगा भिड़ा रहा था शादी करने के लिए। अच्छा। और कितना क्या महसूस कर रहे हैं? अब आगे किस तरह जीवन चलेगा? कुछ आते आगे हमको वही सोचेगा सरकार, कैसे जीवन चलेगा। हम कश्मीर में मर गया गोली से। चाहते हैं कि जिन लोगों ने हत्या की उन पर कठोर कार्रवाई हो, आतंकवादियों पे। उसको भी जैसे मारा है वैसे उसको भी गोली मारना चाहिए। खोज जिन लोगों ने मारा है आपके बेटे को आतंकवादियों ने, उन लोगों को भी गोली से मारना चाहिए। गोली से मारना चाहिए। जैसे हमको बेटा को मारा है आतंकवादी, उसको भी खोज के गोली चलाना चाहिए। गोली चलाना चाहिए। हाँ जी। कितनी कमी महसूस होगी अपने बेटे की? तो रहे नहीं इस दुनिया में। हाँ, हमको तो बेटा रहा नहीं दुनिया में उसका। और आप लोग के बुढ़ापे का सहारा थे। हाँ, हमको तो बुरा है, कैसे सहारा मिलेगा? और आपकी पत्नी का भी क्या तबीयत ठीक है? हाँ, ठीक है। पत्नी की तबीयत ठीक है। और बहुत बड़ा झटका है आप लोग के लिए। काफ़ी दुखी भी आप दिख रहे हैं।
हमको बहुत दुखी है, हमको बहुत दुखी है। कैसे रहेगा, हमको मदद चाहिए। देखिए ये उनके पिता हैं नारायण ऋषिदेव जो हैं, दिलखुश के पिता हैं, साफ तौर से कह रहे हैं कि सरकार से इनको मदद चाहिए। अब इनके पास पैसे नहीं हैं। दिलखुश जो है वहाँ मजदूरी करता था, इनको पैसे भेजता था, जिसके बाद ये अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन इनका बेटा रहा नहीं है। अब गुजर बसर के लिए इनको सरकार से मुआवजा चाहिए, साफ मांग कर रहे हैं। और एक पिता है, पिता का दर्द देखिए, पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन हिम्मत दिखाते हुए उन्होंने कहा है कि जिन आतंकवादियों ने मेरे बेटे को गोली से मारा है, उन आतंकवादियों को भी गोली से मारा जाए। ये मांग कर रहे हैं दिलखुश के पिता, हिम्मत दिखाते हुए। पहाड़ टूट पड़ा है, मातम पसरा है, शोक में डूबे हुए हैं, लेकिन एक बड़ी बात कही कि जिन आतंकवादियों ने मेरे बेटे को गोली मारी है, उनको भी गोली मारना चाहिए, ये मांग कर रहे हैं। यहाँ पर और भी स्थानीय लोग हैं जो इसी गांव के हैं, दिलखुश के जानने वाले लोग हैं। हम उन लोग से भी बात करेंगे। आखिरी बार आप लोग इसी गाँव के हैं, कब भेंट मुलाकात हुई थी दिलखुश से? दिलखुश से 2 महीना 3 महीना पहले मुलाकात हुई थी, 2 महीना जो कि उसके नोट से पूरा लाडूगढ़ पंचायत जो है मातम छा गया है। हर एक आदमी का जो है आंख नमन हो गया है। अब उसका जो है माँ बाप का इकलौता सपूत था, उसका मुआवजा मिलना चाहिए, सरकार उस पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। हम लोग तो यही कामना करेंगे। और भी स्थानीय लोग हैं, देखिए पूरे गांव में जो है मातम पसरा हुआ है, लोग दुखी हैं। आप लोग को कब ये सूचना मिली? सूचना तो कल मिली है, मुखिया के द्वारा गांव में पूरे खबर हुआ है। यही हुआ जो बिहार का बेटा मरा है, उसका मुआवजा मिलना चाहिए। हर बिहारी का होना चाहिए जो बिहार से बेटा मरा है, घर का है, बिहार का है, गाँव का। देखिए बिहार का बेटा है, साफ तौर पे बिहार का ही बेटा था। लोग कह रहे हैं कि उचित मुआवजा मिले उसके परिवार को, ताकि जीवन यापन उनके माता पिता कर सकें। अपने बूढ़े माँ बाप का इकलौता सहारा था वो दिलखुश। और भी यहाँ पे देखिए सब काफी यहाँ पे उदास आपको दिख रहे हैं। देखिए बिल्कुल यहाँ पे सब लोग शोक में डूबे हुए हैं, मायूस दिख रहे हैं। इनके बहुत करीब थे दिलखुश, अपने नेचर के बहुत अच्छे माने जाते थे, उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। उनके निधन से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। अन्य लोग भी हैं। भाई साहब कब से जानते थे दिलखुश को? दिलखुश मेरा बेटा था, अब बड़े भाई का लड़का है। आप उसके चाचा हुए? चाचा हुए। हम वार्ड सदस्य हैं सर, वार्ड 15 वार्ड से वार्ड सदस्य का लिंक प्रतिनिधि से लिंक करते हैं। इसलिए कल हमको मालूम हुआ, हम हैरान हो गए। उसका पिताजी है, हम लोग का बहुत करीबी दिल का टुकड़ा है, धड़कन है, और उसका बेटा एगो चिराग बुझ गया। कैसा उसका जीवन बसर होगा, ये हम लोग को दुख देने एक बात है। इससे ज़्यादा का और पाकिस्तान का जो आतंकवादी है, वो लोग हम लोग के सामने चीर के रख देंगे। लोग तो छिप के कहे मारता है, मर्द का बेटा सामने आके मारे, चले ठोक के मारे। हम आज आतंकवादी घुस के मारने वाले हैं, आप लोग सावधान हो जाइए। छिप के कहे मारते हैं, चोर का बच्चा है, मर्द का बच्चा है तो मर्द पर फील्ड में उतर के मारो, कचिए से मारेंगे। आपकी तकलीफ हम समझते हैं। देखिए साफ तौर से कह रहे हैं कि अगर लड़ाई करना है तो सामने से करो, हम लोग भी बता देंगे। ये गुस्सा है, इन्होंने अपना भतीजा खोया है, पूरे बिहार का बेटा था दिलखुश। आप देख सकते हैं कि कितने तकलीफ में है जो गांव के लोग। और तो उनके चाचा हैं, आप देख लीजिए, आतंकवादियों को सीधी चुनौती दे रहे हैं। उधर पिता हिम्मत दिखाते हुए कह रहे हैं कि जिन्होंने मेरे बेटे को मारा उनको भी गोली मार देना चाहिए। हमारे साथ अन्य सदस्य भी यहाँ पे गांव के हैं, सब दिलखुश के करीबी लोग हैं। कितनी कमी खलेगी दिलखुश की? बहुत कमी खल रहा है और हम लोग बहुत दुखी हैं। नारायण जी का एकलौता पुत्र थे वो, अब उनको सहारा नहीं रहा, कैसे जीवन यापन चलेगा, हम लोग इस बात को सोच के बहुत दुखी हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि सरकार इनको पूर्ण रूप से मुआवजा दे ताकि आगे इनका जीवन बसर चल सके। तो देखिए सबको मुआवजा देने की यहाँ मांग कर रहे हैं। और भी लोग हैं। क्या चाचा लगता है कि अगर यही काम मिल गया होता दिलखुश को तो ना उधर जाना पड़ता, ना इस तरह की घटना घटती? जी नहीं जाना पड़ता, उतना बॉर्डर के पास चला गया, पैसा कमा, ईंट भट्ठा में काम कर रहा था। वहीं पर उसको कल माँ बाप से परसों उनको फोन पर हुआ कि चलिए दिक्कत है घर में, पैसा कुछ भेज देंगे, काम करते हैं। 12 बजे कल सूचना मिला मुखिया जी के द्वारा कि दिलखुश का निधन हो गया, आतंकवादियों ने गोली मार दी। इसके माता पिता सभी परिजनों को एकदम दुख का कोई ठिकाना नहीं रहा, माँ को होश भी नहीं रहा। इसके चलते मुखिया जी हर जगह फोन किए, एसडीओ साहब, बीडीओ साहब, जो जहाँ पदाधिकारी विधायक जी सब लोग आए थे। अभी दाह संस्कार में भी आए, अभी तुरंत चंद घंटा होता है गया है सब।
तो देखिए गांव वाले अपनी बात हमसे साझा कर रहे हैं। हर कोई जो है यहाँ पर बहुत मायूस दिख रहे हैं। अभी तुरंत दिलखुश का इसी गांव में अंतिम संस्कार हुआ है। हम आपको फिर से विजुअल्स दिखा देते हैं। आपको सीधा एक्सक्लूसिव फुटेज हम दिखा रहे हैं दिलखुश का। अभी भी इस गांव में थोड़ी देर पहले अंतिम संस्कार हुआ है। अभी का आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। पूरे गांव में मायूसी है। हर कोई मांग कर रहा है कि उचित मुआवजा मिले। माँ बाप का इकलौता सहारा था, अब उनको कौन देखेगा। और इसलिए सब मांग कर रहे हैं कि सरकार उनके माँ बाप का ध्यान रखे। एक बड़ी बहन है, उसकी तो शादी हो चुकी है, लेकिन अब माता पिता के सामने जीवन यापन का जो है समस्या यहाँ पे जो है खड़ा हो गया है। आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा झटका पूरे गांव के लिए है। पूरे बिहार का बेटा था। और 2-3 बड़ी बातें हैं। ये भी साफ है, पिता ने कहा कि जिन्होंने मेरे बेटे को मारा उनको भी गोली मार देनी चाहिए। चाचा कह रहे हैं कि छुप के आतंकवादी वार करते हैं, हिम्मत है तो सामने से वार करें, हम भी दिखा देंगे। तो एक गुस्सा है लोगों में, जो घटना घटी है उसको लेके गुस्सा भी है। स्थानीय लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर यही उसको रोजगार मिल गया होता तो उसको दूसरे जगह कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ना इस तरह की घटना घटती। तो ये भी नेताओं जो वादा करते हैं रोजगार का, उनको भी अपने गांव के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को ख्याल रखना चाहिए, रोजगार देना चाहिए, ताकि किसी को दूसरे जगह पलायन करने की भी जरूरत नहीं पड़े। बात ये भी, अगर यहाँ काम करता तो उसको वहाँ जाने की जरूरत ना पड़ती, ना इस तरह की घटना घटती। सब अपना अपना तर्क दे रहे हैं, लेकिन एक बड़ी बात यही है कि बिहार का बेटा कश्मीर में गया काम करने, उसकी हत्या कर दी गई। गाँव में आप देख रहे हैं मातम पसरा हुआ है, हर तरफ शोक की लहर है। सब यही कह रहे हैं कि दिलखुश स्वभाव का बहुत अच्छा था, उसकी कमी हम लोगों को बहुत खलेगी। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, पूर्णिया।